देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिव्यांगों का कलेक्टर चैंबर तक पहुंचना बना चुनौती, दिव्यांगों को हो रही परेशानी लगातार अनदेखी। 9 वर्षीय बालिका से किया दुष्कर्म, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। चारे के दाम से सरस दूध सप्लाई गड़बड़ाई, कोल्ड दूध की सप्लाई पर हुआ असर। और रामगढ़ कस्बे में सीसीटीवी से होगी निगरानी, खंबे लगाने का कार्य हुआ शुरू। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ नगर पालिका द्वारा कस्बे में विभिन्न जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखते हुए कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनके लिए नगर पालिका खंबे लगवा रही है। आगामी दिनों में उन खंभों पर कैमरे लगा दिए जाएंगे। कस्बे में स्थित बस स्टैंड, गुरुद्वारा मोड़, बहादुरपुर रोड, तहसीलदार परिसर, हंस मैरिजोम के पास, गोविंदगढ़ मोड़, दिल्ली रोड आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरों के लिए खंबे लगाए जा रहे हैं। पालिका प्रशासन आने के बाद कस्बे में कई व्यवस्था सुधारी गई है, लेकिन सफाई व्यवस्था अब भी डगमगाई हुई है। पूर्व की बात करें तो कई जगहों पर कूड़े के ढेर कई दिनों तक लगे रहते हैं, जिसे दोपहर या शाम को उठाया करते थे, लेकिन अब सफाई कर्मियों द्वारा सुबह ही सारा कूड़ा कचरा उठा लिया जाता है, तो कहीं कहीं अभी भी कूड़ा कचरा पात्रों के समीप पड़ा रहता है। बहरहाल हालत पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर है। जूनियर डीपीएस स्कूल हसन खां मेवात नगर अलवर ने बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन कैंप शुरू किया है, जिसमें बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल के डायरेक्टर कृष्ण कुमार धनावत ने बताया कि स्कूल के सभी बच्चों के लिए कैंप में विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज जैसे मार्शल आर्ट, एबेकस, कोरियोग्राफी, डांस, पेंटिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि बच्चों को सिखाई जा रही है। स्कूल प्रिंसिपल सोनल गागल ने बताया कि स्कूल में 3 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस कैंप के द्वारा बच्चों को उनके हॉबीज के अनुसार उनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों को शिष्टाचार, रहन सहन के तरीके और फायरलेस कुकिंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल कैंप से आए हुए बच्चों के परिवारजनों में बहुत खुशी है कि बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए स्कूल के द्वारा ये कैंप महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। Good morning everyone. Myself Mrs. Sonal Gagal, Principal of Junior DPS HKM Alvar. Junior DPS HKM is running summer camp from 16 May 2022. It means Monday. We are organizing in our summer camp different type of activity by the teacher who is the master of their field, just as self-defense by the Somveer sir and Nidhi ma'am, dance classes by Soni sir, abacus by Piyush sir, in fireless cooking by Manisha Dwivedi, and art and craft by the Kavita ma'am, and code painting by Sarla ma'am, and calligraphy and English speaking by Anshika ma'am. In the summer camp, we are making 2 type of groups. First for 3 to 6 years age old child, and second for the 7 to 10 years old. In the summer camp, we are developing here the skill of child mentally and physically. So please join our summer camp as soon as possible. Mrs. Sonal Gagal from the Junior DPS School HKM. Thank you. Have a nice day. लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के मल्टीप्लस अवार्ड सेरेमनी व सह प्रांतपाल द्वितीय के सम्मान समारोह का आयोजन लॉयंस क्लब भिवाड़ी, भिवाड़ी सिटी, भिवाड़ी रोशनी व लियो क्लब भिवाड़ी द्वारा रविवार को होटल में किया गया। कार्यक्रम का आगाज ढोल नगाड़े बजाते हुए पीएमजेएफ लॉयन सुनील अरोड़ा को मंच तक लाया गया, जहां सभी ने उन्हें माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर उनका स्वागत सत्कार किया। जयपुर से आए पूर्व प्रांतपाल एजेएमएफ लॉयन विनोद गोयल, अलवर से पूर्व प्रांतपाल एमजेएफ लॉयन राशि गोयल व गुन्ना मध्य प्रदेश से आए पूर्व प्रांतपाल एमजेएफ लॉयन अशोक ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट से एमजेएफ केआर मनोज, जोन चेयरपर्सन लॉयन विनीत गुप्ता व उपस्थित अन्य सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुरू किया। लॉयंस क्लब भिवाड़ी से लॉयन सावित्री गौतम ने बताया कि ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा 8 मई 2022 को हुए सह प्रांतपाल द्वितीय के चुनाव में पीजीएमएफ लॉयन सुनील अरोड़ा को विजय हुए। उसका पूरा श्रेय भिवाड़ी व डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के हर उस लॉयन सदस्य को जाता है जिसने पूरे साल में पीएमजेएफ सुनील अरोड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया।
वर्ष 2019-20 में मल्टीप्लस चेयरपर्सन MJF लॉयन शकुंतला गोयल द्वारा चयनित अवार्ड इस समारोह में वितरित किए गए, जिसमें लॉयन क्लब भिवाड़ी से लॉयन सावित्री गौतम, लॉयन विनय गुप्ता, लॉयन KR मनोज, लॉयन डॉक्टर TK काचरू, लॉयन क्लब भिवाड़ी सिटी से लॉयन KC शर्मा, लॉयन सुनील अरोड़ा, लॉयन अमित मोदी, लॉयन प्रभु पाटिल, लॉयन प्रवीण कपूर, लॉयन गोविंद गुप्ता, लॉयन डॉक्टर नवदीप गुप्ता, लॉयन आशीष जैन, लॉयन अशोक ब्रिजनीवाल व अन्य क्लब से आए सदस्यों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Welcome to Khandelwal Agencies, NCR's largest industrial electrical house in Bhiwadi. We are the leading distributors of more than 30 national and international brands with following unique selling points. Number 1 partner for ABB in Rajasthan and channel partner for 25 brands. 25 years industry experience with 3,000 plus satisfied customers. Ready stock of 10,000 plus items with pan-India supply. 30,000 plus square feet RCC structure for warehouse. Over the years, we have earned the reputation of excellence and professionalism for serving to the prominent brands across industry. You can contact us on following details. Thank you. फैमिली हो या फ्रेंड्स या आपके ऑफिस के करीब, अगर जाना है कहीं घूमने तो आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, जहां आपको मिलेगी ढेर सारी राइड्स, आपके पर्सनल सामान के लिए लॉकर फैसिलिटीज, CCTV कैमरास एंड पार्किंग फैसिलिटीज, साथ ही AC रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स जहां ले सकते हैं आप खुद को बेहतरीन खाने। तो हो किसी का बर्थडे या हो कोई भी पार्टी, आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक सरोकार से जुड़ी यार अनमूल्य फाउंडेशन ने आज भिवाड़ी मोड़ पर विशाल जल सेवा का आयोजन किया। इस विशाल जल सेवा में करीब 10,000 लोगों ने चिलचिलाती गर्मी में मीठे शरबत से अपना गला तर किया। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ अन्य संस्था के पदाधिकारी भी इस सेवा में मौजूद रहे। जेठ माह के पहले दिन इस सेवा की राहगीरों ने काफी सराहना की। फाउंडेशन प्रधान कुलदीप मावर ने बताया कि यार अनमूल्य फाउंडेशन की शुरुआत सामाजिक सरोकार के लिए की गई है। इस बार PST में ये पहली एक्टिविटी की गई है। आगे भी फाउंडेशन अपनी पूरी टीम के साथ जरूरतमंद के लिए तन मन धन से साथ रहेगी। फाउंडेशन के द्वारा लगातार किए जा रहे कार्यों को लेकर भिवाड़ी वासी काफी सराहना कर रहे हैं। आज की इस एक्टिविटी के दौरान प्रधान कुलदीप मावर, सचिव नवीन गुलाटी, कोषाध्यक्ष विनीत सिसोदिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोरस सिंह, चंद्रभान, विनोद कपूर, अनिल मदान, मीनू यादव, पिंकी सिंह, अरुण कुमार, अमित कुमार, दीपक सोनी, पूजा जांगीर, दीपक अर्नेजा, विक्रम कौशिक, नितिन कालरा, रुचिका पिंकेश, MD निशांत गोयल, अभिषेक उपाध्याय, प्रमोद कोहली, जगत यादव, सन्नी आहूजा, मास्टर लक्ष्य गुलाटी, सोनू बिश्नोई, अनूप कौशिक, सुरेंद्र सिरोलिया, सचिन राय, काफी लोग मौजूद रहे। भाजपा ने भिवाड़ी व तिजारा में नगर परिषद उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए। भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव की अनुशंसा पर 29 मई को भिवाड़ी नगर परिषद के वार्ड 58 के रिक्त पद के लिए हो रहे उपचुनाव में हर्ष यादव को प्रभारी लगाया गया। वह तिजारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 के रिक्त पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए उम्मेद भाया को प्रभारी लगाया गया। हर्ष यादव ने कहा कि दोनों जगह कांग्रेस का वोट होने के बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी दोनों जगह से विजयी होंगे। सभी भाजपा कार्यकर्ता पूरी मेहनत से भाजपा उम्मीदवारों को जिताने में अपना भरपूर सहयोग कर। शहर के स्वर्ग रोड पर पिछले कई दिनों से शराब ठेका नए खोलने की मांग को लेकर महिलाएं धरना दे रही थी। मंगलवार को आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब ठेकेदार के कर्मचारी शराब ठेका खोलने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और इस दौरान शराब ठेकेदार के लोग दुकान के बाहर रखे पत्थर व चार्ली बालियों को हटाने लगे तो धरना दे रही महिलाएं डंडे लेकर ठेकेदार के आदमियों को रोकने लगी। इस दौरान हुई हाथापाई में एक महिला के हाथ में चोट भी लग गई, जिसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया
और सभी महिलाएं आक्रोशित होकर नारेबाजी करने लगी और ठेकेदार के आदमियों को वहां से हटा दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस व आबकारी विभाग के एडीएसपी अजय यादव ने ठेका खोलने को लेकर महिलाओं से बातचीत कर उन्हें समझाया, लेकिन महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी रहीं और उनके द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस व आबकारी विभाग और ठेकेदार के लोग वहां से चले गए। धरना दे रही इन महिलाओं ने बताया कि जब तक ठेके को यहां से नहीं हटाया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शराब का ठेका खोलने से यहां पर लोग शराब पिएंगे और बहन बेटियों के साथ कुछ अश्लील हरकतें कर सकते हैं। हाथापाई में घायल हुई महिला रत्ती देवी ने बताया कि ठेकेदार के आदमी शराब के कार्टून रख रहे थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन किया तो एक पुलिसकर्मी ने उसका हाथ मोड़ दिया, जिसके चलते वह घायल हो गई। उधर आबकारी विभाग के उपाधीक्षक अजय यादव ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर यह ठेका यहां खोला गया। अब इस तरह के ठेका खुलने के बाद महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाना अनुचित है। शराब ठेका कहीं ना कहीं तो खुलेगा। महिलाएं कह रही हैं कि शराब का ठेका खुलने से उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो शराब ठेका कहीं और भी खुलेगा तो बच्चे वहां भी जाकर शराब पी सकते हैं। शराब लाइसेंस धारक की दुकान खुलवाने को लेकर सामने आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं द्वारा जिस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है उसे देखने का काम पुलिस व प्रशासन का है। अब मामले में प्रशासन की मदद लेकर आगे का रास्ता निकाला जाएगा। आगे बताएं किस तरह का विरोध है आपका? और हमारा ये है कि हम यहाँ पे दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे। ये घर है, घर के अंदर दारू का ठेका खुल रहा है। घर के अंदर कभी दारू का ठेका खुलता है क्या जो यहाँ पे खुलेगा? हमारे यहाँ पे सबके घरों में लड़कियां हैं, कैसे निकलेंगे ये बताओ आप घरों में से बाहर? प्रशासन के लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग उनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे से हमारी सी बात कर रहे हैं, उनसे उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो लेकर के आगे और तुरंत और खुलवाने लग गए। यहाँ पे दारू का ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा। एक आंटी जी है, उनके लग गई है बहुत तेज, आप उनको देखो एक बार पहले। हाँ, और 10 दिन हो गए यहाँ पे लेडीजों को दिन रात बैठे हुए, भरी गर्मी में बैठी है लेडीज है यहाँ पर। ठेका फिर आज खोलने आ गए, अब आगे क्या रहेगा? हम धरना पे बैठे रहेंगे, हमको 10 दिन हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज पुलिस भी आई है? पुलिस आई है, उनके लिए आई है, दारू वाला खिला रहे, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ तो कोई भी नहीं आ रहा। औरत के लग गई है, वो पड़ी है, पुलिस वाले ने काट लेके दी थी, काट लगा चक्कर आ गए। खोलने नहीं देंगे? नहीं देने हम खोलने को। हमारी बहू बेटियां हैं, बच्चे हैं, देखो सामने घर है, और जगह है। क्या नाम है? शीला। देखिए, महिलाओं का क्या कहना है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि महिलाएं तो सिर्फ ये कह रही कि दारू का ठेका बंद करो। क्यों करें जब सरकार ने लाइसेंस दिया है, डिपार्टमेंट ने लाइसेंसी को, और उसने दुकान अपनी लगा ली है, उसको दुकान खोलने के लिए आया है। दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। ये तो कहीं भी 10 महिलाएं इकट्ठी होकर दुकान बंद करो, दुकान बंद करो, कहीं नहीं। तो ये इसका कोई औचित्य तो है नहीं कि साहब बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब बच्चे इतने बड़े मार्केट में 200 फीट का रास्ता है, पूरा जो मार्केट खुला हुआ है, तो जहाँ भी दुकान खुलेंगी वहाँ बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये कोई बात थोड़ी हुई। आप मौके पर आए हैं, महिलाओं से समझाइश भी की है, तो अब आगे इसमें क्या रहेगा? ये काम तो प्रशासन का और पुलिस का है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्प के लिए आता हूँ कि भाई हमारे जो लाइसेंसी है उसकी दुकान पर या उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, इसलिए आता हूँ। इनको दुकान को खुलवाना, इन महिलाओं को समझाना, रास्ता खुलवाना और ये बदमाशी करने से रोकना, ये प्रशासन का और पुलिस का काम है। राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आप जाकर के खुलवा के आओ दुकान, तो इसमें पुलिस और आपका महकमा क्या कर रहा है? हमारा महकमा तो अब लैंड ऑर्डर का तो नहीं है ना, हम तो सिर्फ दुकान को की सिक्योरिटी कर सकते हैं। आपको जबरदस्ती करे हमारे साथ में जो वो करे तो हम अपने को तो रोक सकते हैं, लेकिन अब रोड के ऊपर बदमाशी करने से कैसे रोक सकते हैं? ठीक, अब आगे क्या रहेगा? महिलाएं जिस तरह से अब प्रशासन की मदद लेंगे, बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के विद्यार्थी रहे वे बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमेश वर्मा ने बुद्ध और हमारे समय विषय पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऑनलाइन व्याख्यान देते हुए कहा कि मौजूद शोषण मूलक पूंजीवाद समाज के विश्लेषण व बदलाव के लिए गौतम बुद्ध का दर्शन परिपूर्ण नहीं है, लेकिन समता मूलक समाज के निर्माण के संघर्ष में बुद्ध आज भी हमें प्रेरित करते हैं। 80 वर्ष जीवन जीने वाले राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बने गौतम बुद्ध के जीवन व उनके दर्शन के बारे में बताते हुए डॉक्टर रमेश वर्मा ने गौतम बुद्ध को भगवान व महात्मा बताने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि
या किसी बात पर सिर्फ इसलिए यकीन मत कर लीजिए क्योंकि ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है या किसी गुरु या किसी बड़े ने व्यक्ति ने आपसे कही है या आपको परंपरा से मिली है या कहीं से सुनी है। किसी विचार में यकीन तब कीजिए जब यह तथ्यों पर आधारित हो, यह विश्वास हो जाए कि विचार रखने से सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि समाज का भला होगा। बुद्ध अपने समय के महान समाज सुधारक व दार्शनिक थे। मौजूदा पूंजीवाद समाज का विश्लेषण परिपूर्ण नहीं है। दुनिया में आज पूंजीवादी हावी है। पूंजीवादी शोषण व हिंसा पर आधारित समाज व्यवस्था है। पूंजीवादी अपने साम्राज्यवादी स्वरूप से युद्धों को जन्म देता है। पूंजीवादी समाज में अलगाव पैदा करता है, सामाजिकता को कमजोर करता है। रामानंद अग्रवाल स्मारक समिति अलवर की ओर से रामानंद अग्रवाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया। सभी ने कामरेड रामानंद अग्रवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति व भावी परिणाम विषय पर बोलते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की लगातार खराब हो रही स्थिति पर चर्चा कर कलाकार हनुमान चालीसा पाठ, लाउड स्पीकर, ताजमहल जैसे बेवजह मुद्दों पर चर्चा करती है। जब चर्चा भीषण महंगाई और बेरोजगारी की हो और जीडीपी गिरती रहे, ऐसे में कीमत पर चर्चा होनी चाहिए। एटक के मनमोहन सैनी, बीएसएनएल से महेश श्रीवास्तव, एटक ने तेजपाल सैनी, राजगुप्ता ने विचार रखे। अध्यक्षता हरिओम चुग ने की, संचालन राजाराम बख्शी ने किया। नगर परिषद पट्टा वितरण शिविरों से आगे नहीं बढ़ पा रही। नगर परिषद में पट्टों का काम कछुआ चाल से चल रहा है। सरकार ने अलवर सहित प्रदेश में पट्टे वितरण का काम शुरू किया, लेकिन अलवर नगर परिषद क्षेत्र में पट्टों का काम अटका हुआ है। 500 से ज्यादा पट्टों की फाइलें पटवारी सहित अन्य कारणों के कारण अटकी हुई है। अलवर सभापति घनश्याम गुर्जर ने कहा कि अभी तक पटवारी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, इसके चलते यह काम रुका हुआ है। इसके संबंध में एसडीएम रिमाइंडर दिया जा चुका है। इससे पट्टे के कार्य में तेजी आए व पटवारी कार्य पूरा कर फाइलों को नगर परिषद में भेजे, जिससे लोगों को समय पर अपने भूखंड का पट्टा मिल सके। और बीजेपी को जो भी कुछ लगा है मेरी जानकारी नहीं है और न ही मैं इसके लिए कोई वो कि कोई ये संगठन के जिलाध्यक्ष जी, ये संगठन के कोई भी बड़े पदाधिकारी या कोई व्यक्ति इस बारे में अपना जवाब दे पाए। जिले के टहला थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पिता के दोस्त के भाई पर यह घिनौना आरोप लगा है। बालिका सब्जी लेने के लिए घर के पास गई थी। इसी दौरान रास्ते में मिला आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया। रामपुरा गांव का रहने वाला युवक बालिका को पहले से जानता था। आरोपी बालिका को अपने साथ ले गया। मलाना गांव के पास जोहर की पाल पर उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। गांव में 16 अप्रैल को एक शादी थी जिसमें जयपुर से आए कुछ युवा आए थे। वो घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने बालिका की चीख पुकार की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वो मौके पर पहुंचे। युवकों ने पुलिस से बचाने के लिए इस घटना का वीडियो बना और मामले की सूचना आसपास मौजूद लोगों को दी। इसके बाद वहां मौजूद जयराम मीणा व राम प्रसाद युवकों के साथ मौके पर पहुंचे। यह देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। जयराम व राम प्रसाद बालिका को लेकर उसके घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने पोस्को एक्ट सहित एसपी व एसटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने पोस्को सहित एससी व एसटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़िता को इलाज के लिए टहला के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत खराब होने पर उसे रामगढ़ रेफर कर दिया गया। रामगढ़ में इलाज चल रहा है। पीड़िता की डॉक्टरी जांच कराई गई। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अलवर के एक थाने इलाके में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप है, जिसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करके डिप्टी एसपी SC/ST सेल हरि सिंह घायल के द्वारा अनुसंधान शुरू किया जा चुका है और साथ ही साथ आरोपी को भी डिटेन किया जा चुका है और आगे अनुसंधान इसमें जारी है। मैम, परिचित है मतलब वो जैसे कि जो व्यक्ति है आरोपी है? देखिए, एक ही गांव के हैं और इसमें बाकी अनुसंधान अभी जारी है। युवा अमित कश्मीरी के नेतृत्व में वाटर पार्कों को बंद कराने के लिए यूआईटी सचिव को ज्ञापन दिया गया। अमित कश्मीरी ने बताया कि एक तरफ अलवर शहर पानी की समस्या से लंबे समय से पीड़ित है, तो दूसरी तरफ केवल मनोरंजन के लिए लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है।
माध्यम से जनता प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा रही है। पार्षद हेतराम ने बताया कि अलवर शहर के आसपास सैकड़ों वाटर पार्क संचालित है, जिससे शहरी व ग्रामीण इलाकों को काफी नुकसान है। जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। वर्तमान स्थिति में लोग जल की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। इन विषयों को संज्ञान में रखकर जल्द से जल्द वाटर पार्क को बंद किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान प्रवीण रैना, साहिल खत्री, आकाश सोनी, विजय कोहली, नितिन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अब आपके शहर अलवर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कोटा या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। विजन साइंस एकेडमी आपके शहर में चला रहा है करियर इंस्टीट्यूट, जिसमें जाने माने अनुभवी, समर्पित और विश्वसनीय टीम है, जिसने पिछले 10 सालों में शहर को 1100 से अधिक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स दिए हैं, जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन है प्रदीप बख्शी। पूरी तरह वातानुकूलित विजन साइंस एकेडमी जेईई व नीट के साथ साथ कक्षा 9 से 12 तक आरबीएससी व सीबीएसई व फाउंडेशन और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है। यहाँ समय समय पर स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार विजन साइंस एकेडमी की विजिट जरूर करें। हमारे यहाँ वाहन एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है वैशाली नगर A162 नजदीक भैरूबक स्वीट्स अलवर। हमारी दूसरी ब्रांच रामगढ़ के लिटिल फ्लावर कैंपस में भी चल रही है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9928335336, 9928532533, 9828128120। अलवर ब्रांच में हमने विजन साइंस कैरियर की जो ब्रांच डाली है, इसमें हमने टोटली फैकल्टी आउटसाइड से हायर की है। हमारा उद्देश्य गर्ल्स ओरिएंटेड एक अच्छा इंस्टीट्यूट देने का है। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। भीषण गर्मी के चलते अलवर सरस डेयरी में दूध की कमी हो रही है। दूध सप्लाई करने वाली समितियां कम दूध सप्लाई कर रही है। ऐसे में सरस डेयरी बाजार की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही। सरस के गोल्ड ब्रांड की ज्यादा कमी बाजार में देखने को मिल रही है। इससे लोग परेशान हैं। सरस डेयरी के अधिकारियों ने कहा कि 3 से 4 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। इस डेयरी का दूध अलवर के अलावा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद सहित आसपास के NCR के शहरों में सप्लाई होता है। अलवर सरस डेयरी का दूध दिल्ली कैंट व अलवर छावनी क्षेत्र में भी सप्लाई होता है। डेयरी में अलवर के अलावा भरतपुर दौसा क्षेत्र से भी दूध सप्लाई किया जाता है। गर्मी के मौसम में दूध की कमी हो जाती है। दूसरी तरफ इन दिनों चारे के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पशुपालक महंगा चारा खरीदने में समर्थ नहीं है। इसके चलते पशुओं को बेहतर चारा व भोजन नहीं मिल पाता। ऐसे में पशु दूध कम देता है। अलवर क्षेत्र में पशुपालक के पास भैंसों की संख्या ज्यादा है। दूध की कमी के चलते बाजार में सरस डेयरी के गोल्ड ब्रांड दूध की सप्लाई कम हुई। ऐसे में लोग परेशान हैं। अलवर डेयरी का दूध नहीं मिल पाने के कारण लोगों को अन्य विकल्प को अपनाना पड़ रहा है। अलवर शहर डेयरी के NCR में 1,30,000 लीटर दूध सप्लाई कर रहा है, जबकि इन दिनों डिमांड 1,75,000 लीटर से 2 लाख लीटर की है। अलवर में 17,000 लीटर कुल क्रीम की दूध की डिमांड रहती है। अलवर सरस डेयरी 12,000 लीटर दूध सप्लाई कर रहा है। डेयरी के MD सुरेश कुमार ने कहा कि 2 से 3 दिनों में गोल्ड दूध की सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी। इसके अलावा अन्य दूध भी सप्लाई
सामान्य है, इसके प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो आसपास के जिलों में दूध मंगवाकर सप्लाई की जा सकती है, लेकिन उसमें समय लगता है और कई बार दूध की क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि अलवर सरस डेयरी आने वाले समय में 2 लाख लीटर दूध तक सप्लाई कर देगी। इसमें डेयरी प्लांट एक्सटेंशन का काम चल रहा है, साथ ही पशुपालक द्वारा दूध की सप्लाई भी बढ़ी जा रही है। थोड़ा गर्मी के कारण से दूध की कमी हुई है, शादियों का सीजन भी चल रहा था, अभी थोड़ी सी कमी है, पर मैं समझता हूँ 1-2 दिन में इसको लाइन पे ले आएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2-1 दिन आज भी हम चालू करने की पोजीशन में हैं, परंतु एक दिन चालू करके आगे दूसरे दिन वापस हमारे को कोई निर्णय लेना पड़े, इसके बजाय हम एक दिन थोड़ा लेट चालू करके ही अपना काम करें, ताकि भविष्य में हमारे दुग्ध उत्पादकों को भी कभी दिक्कत नहीं आवे। इस तरह ये टेम्परेरी समस्या है, ये कोई लंबी परमानेंट समस्या नहीं है। गर्मी के दिनों में एक्चुअली अपने क्या ये अलवर जो बेल्ट है ना, इसमें बफेलो बेल्ट ज़्यादा है, भैंस का दूध ज़्यादा है और भैंस गर्मी में दूध थोड़ा कम देती है। प्लस इस बार तूड़े की रेट बहुत ज़्यादा अधिक है, किसान के पास पशुओं को खिलाने को कुछ नहीं है, तो ये स्वाभाविक रूप से अपने इधर एनसीआर एरिया में जो अलवर आता है उसमें हमेशा हर गर्मी में दिक्कत रहती है। प्लस सीजन में तो 4 गुना दूध रहता है, परंतु गर्मी में वो दूध घट के 1 गुना हो जाता है, तो ये समस्या रहती है। पर इस बार थोड़ी सी ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी इसमें हम बाहर से जो हमारे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उन दुग्ध संघों से मंगा करके भी हम अपनी आपूर्ति को पूरी कर रहे हैं। पूरा समय पर दूध मिले ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। सर कितनी सप्लाई अपने शहर में दूध की? अभी शहर इसमें एफसीएम जो अपन फुल क्रीम मिल्क कहते हैं गोल्ड, इसकी लगभग 17,000 लीटर पर डे की है। हम अभी 12,000 तो सप्लाई कर रहे हैं, 2-3 दिन में हम हो सकता है कि पूरी सप्लाई करना पूरी कर दें। इसके अलावा एनसीआर एरिया जो हमारा 2-3 जगह सब जगह जो दूध की सप्लाई होती है वो कुल मिलाकर के तो 1,30,000 लीटर की सप्लाई हम अभी कर रहे हैं आज की तारीख में। अगर हमारे पास फुल हो तो हम इसको 2.25 लाख लीटर पर डे की भी हम सप्लाई करने की स्थिति में। बाबा गिरवरनाथ महाराज का वार्षिक विशाल भंडारा 24 मई को करौली खालसा रामगढ़ में आयोजित होगा। मंदिर के महंत बाबा नंदलाल महाराज ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुबह 6 बजे से भजन कीर्तन व आरती का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके पश्चात भंडारा शुरू होगा। मंदिर कार्य समिति के सदस्य एडवोकेट मोहिन जैन ने बताया कि बाबा गिरवरनाथ महाराज का हर वर्ष विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। भंडारे में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु का जन सैलाब उमड़ता है। बाबा गिरवरनाथ के भंडारे की यह परंपरा लगभग पिछले 2 वर्षों से चली आ रही है। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। Learning Cafe, development at 360 degree. 5th to 9th class English medium batch admission started. Biology batch for NEET foundation also available. Unique features of the course: subject included math, science and English, digital and smart classroom, science and math lab, academic development activities, communication and personal development activities. Director Mr. Varun Agrawal. Contact number 7023613146। नमस्कार, मेरा नाम वरुण अग्रवाल है और मैं लर्निंग कैफे का डायरेक्टर हूँ। हमारी ये संस्था खैतर में मातौर रोड पर स्थित है। हमने ये संस्था 5th से 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए
ओपन की है, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स का डेवलपमेंट करना है, जैसे उनमें एकेडमिक इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके लिए हमने अनेक प्रकार की एक्टिविटीज को प्रिपेयर किया है। कम्युनिकेशन में भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज को तैयार किया है। बच्चों के लिए हमने यहाँ पे डिजिटल क्लासेस, एबी ऑडियो वीडियो क्लासेस और लैबोरेटरी को तैयार किया है, जिसमें बच्चे कुछ प्रैक्टिकल करके उन चीजों को समझ सकते हैं और अपने अंदर की जो पढ़ाई के डर और पढ़ाई के लिए जो बोरियत है उसको खत्म करके पढ़ाई के रियल मकसद को समझ सकते हैं। अब इसके अलावा पर्सनल और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से बच्चे एक क्राउड में अपने आप को कभी भी असहज महसूस नहीं कर सकते। Address Learning Cafe near Mummy Papa General Store, Agusen Circle, Mator Road, Khairtal. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार एवं मीडिया संगठन के तैयब खान पुत्र अतर खान निवासी खानपुर मेवान को संगठन के प्रति उनका समर्पण, सहयोग व निष्ठा को देखते हुए अलवर जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया और आशा जताई कि वे भविष्य में इसी प्रकार संगठन के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते रहेंगे। सार्वजनिक गौशाला और नेक कमाई की संयुक्त तत्वाधान में 22 मई को रविवार को एक दिवसीय गो कथा महोत्सव होगा। इस महोत्सव में स्वामी राजेंद्र दास कथा करेंगे। यह कथा महोत्सव रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रताप ऑडिटोरियम में होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस महोत्सव में निःशुल्क प्रवेश होगा, जिसमें स्वामी राजेंद्र दास कथा का वाचन करेंगे। स्वामी कथा के साथ पृथ्वी की जननी और गोमाता की सेवा और रक्षा करने के विषय में समाज को प्रेरित करेंगे, जिससे आने वाली नई पीढ़ी को गौ सेवा में जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। इनके प्रयास से भारत में ऐसी अनेक गौशालाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें गोवंश का संरक्षण व संवर्धन हो रहा है। इनका मानना है कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि के लिए गौ सेवा और गौ रक्षा अति आवश्यक है। इसके बिना समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। अलवर कलेक्ट्रेट में आए दिन दिव्यांग कलेक्टर से अपनी पीड़ा साझा करने आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने दिव्यांग के लिए कलेक्टर चैम्बर तक पहुंचने की सरल और सहज व्यवस्था नहीं की। बिना बैसाखी के सहारे कलेक्ट्रेट से मिलना भीषण गर्मी में कई मंजिल सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना पड़ता है। दिव्यांग कलेक्टर ऑफिस में काफी समय से आते हैं, लेकिन संगठनों ने कलेक्ट्रेट अलवर में जन सुनवाई किसी नीचे कमरे में करने की समय समय पर मांग उठाई, जिससे दिव्यांग बुजुर्गों को और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कुछ दिन पहले भी इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर ऑफिस में ऋचा भारद्वाज ने धरना दिया था, जबकि सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते दिव्यांग को ये परेशानी उठानी पड़ती है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अब आपके अलवर शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के विद्यार्थी रहे वे बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमेश वर्मा ने बुद्ध और हमारे समय विषय पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर
ऑनलाइन व्याख्यान देते हुए कहा कि मौजूद शोषण मूलक पूंजीवाद समाज के विश्लेषण व बदलाव के लिए गौतम बुद्ध का दर्शन परिपूर्ण नहीं है, लेकिन समता मूलक समाज के निर्माण के संघर्ष में बुद्ध आज भी हमें प्रेरित करते हैं। 80 वर्ष जीवन जीने वाले राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बने गौतम बुद्ध के जीवन व उनके दर्शन के बारे में बताते हुए डॉक्टर रमेश वर्मा ने गौतम बुद्ध को भगवान व महात्मा बताने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि या किसी बात पर सिर्फ इसलिए यकीन मत कर लीजिए